नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल एसके सर जीकेपी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि मे और माइट का प्रयोग किन किन अवस्थाओं में कब कब किया जाता है और अंग्रेजी बोलते हैं तो कैसे प्रयोग करना है और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो कैसे किया जाता है। तो देखिए, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी के ऐसे स्वीकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, ठीक है, और नकारात्मक निगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों से संभावना का बोध होता है, ठीक ना। यानी कि कोई ऐसा हिंदी वाक्य है जिस वाक्य से संभावना का बोध होता है। तो देखिए, संभावना दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिससे अधिक संभावना का बोध होता है, ठीक ना। और एक होता है पॉसिबिलिटी, यानी कि कम संभावना का बोध होता है, ठीक ना। तो अब संभावना आप समझ गए कि यदि प्रोबेबिलिटी है तो उससे अधिक संभावना का बोध होगा और पॉसिबिलिटी है तो कम संभावना का बोध होगा, ठीक है। तो हम हिंदी पहले समझ लेते हैं कि हिंदी के ऐसे वाक्य कैसे हमारे सामने आएंगे तो हम इसको समझ पाएंगे। देखिए, आज रात वर्षा हो सकती है, आज रात वर्षा हो सकती है, इससे संभावना का बोध हो रहा है, ठीक ना। देखिए, वह आज शाम लौट सकता है, इससे भी संभावना का बोध हो रहा है। तो इन वाक्यों को जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो देखिए, मे का भी प्रयोग कर सकते हैं और माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों हम प्रयोग कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक करेंगे, दोनों नहीं कर सकते लेकिन दोनों में से कोई एक कर लेंगे। देखिए, इसकी संरचना कैसे होगी, यानी जब पॉसिबिलिटी होगी, संभावना होगी, ठीक ना, या फिर जो है प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसका हम अनुवाद करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, इसका रूल है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, मे या माइट, ठीक है। मे या माइट का प्रयोग करना है। ये वाक्य देखिए, हमने कहा ना पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यदि पॉजिटिव है तो केवल मे और निगेटिव है तो मे नॉट कर लेंगे। और देखिए, पॉजिटिव है तो माइट और निगेटिव है तो मे माइट नॉट कर लेंगे। और फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, इन्फिनिटिव विदाउट टू, इन्फिनिटिव विदाउट टू यानी कि टू का इसके साथ हम प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। देखिए, अब इसका हम अनुवाद करते हैं। आज रात वर्षा हो सकती है, इसका अनुवाद करते समय सबसे पहले हमको ये देखना है कि कैसे इसका अनुवाद करना है, ठीक ना। इसमें सब्जेक्ट है नहीं तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, ईट, क्या लिखेंगे, ईट, ठीक ना। ईट हम सब्जेक्ट के रूप में रख लेते हैं। अब देखिए, हम या तो मे का प्रयोग करें, अभी हमने बताया ना कि या फिर मे का प्रयोग करें या फिर जो माइट का प्रयोग करें, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट मे रेन टुडे, या क्या रात है ना, तो लिख लेंगे रेन टू नाइट, ठीक है। हम इसका अनुवाद ऐसे भी कर सकते हैं, इट माइट रेन टू नाइट, इस प्रकार से भी इसका अनुवाद हो सकता है, ठीक है। देखिए, आज रात वर्षा नहीं भी हो सकती है, देखिए नहीं भी हो सकती है, ठीक ना। ये निगेटिव वाक्य आ गया आपके सामने, यानी कि नकारात्मक वाक्य आ गया। तो इसका भी जब हम अनुवाद करेंगे तो लिख लेंगे इट मे नॉट, इट मे नॉट रेन टू नाइट। अब देखिए, हम चाहे तो यहाँ पर मे नाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। दोनों हम लगा सकते हैं, चाहे मे लगाएं या फिर माइट लगाएं। देखिए, इस वाक्य को देखते हैं, वह आज शाम लौट सकता है, वह आज शाम लौट सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही मे रिटर्न। अब यहाँ पे आज शाम है तो यहाँ पर लिख लेंगे दिस इवनिंग, दिस इवनिंग कर लेंगे, ठीक ना। तो आज शाम के लिए हम यहाँ पर दिस इवनिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए, चाहे तो हम यहाँ पर मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। मे का तो प्रयोग किया है लेकिन आप माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगी। देखिए, अब दूसरा वाक्य है, वह आज शाम नहीं भी लौट सकता है, क्योंकि ये वाक्य पॉजिटिव था, अब इसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो लिख लेंगे ही मे नॉट रिटर्न दिस इवनिंग। आप इसको ऐसे अनुवाद कर लेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अब हम आगे समझते हैं कि अब यदि इसी पर आधारित कोई और भी वाक्य हो तो हम कैसे इसका अनुवाद करेंगे। देखिए, वह चोर हो सकता है, वह चोर हो सकता है, ठीक ना। देखिए, इससे भी संभावना का बोध हो रहा है कि वह चोर हो सकता है। ऐसा वाक्य अगर हो सकता है
तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट मे बी और माइट बी का भी प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर नाउन के रूप में जो भी होगा लिख लेंगे, या फिर एडजेक्टिव जो होगा लिख लेंगे, या फिर देखिए मे या माइट का प्रयोग करेंगे, नॉट कर लेंगे, नॉट के बाद तब भी लिखेंगे, नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। इनमें से हम कोई लगा सकते हैं, ठीक ना, यानी वाक्य के हिसाब से हम प्रयोग करेंगे। देखिए वह चोर हो सकता है, वह चोर हो सकता है। कोई ऐसा वाक्य अगर आपके सामने यदि आता है तो आप इसको कैसे अनुवाद करेंगे, इसको आप समझिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यानी कि वह है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ही, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मे का प्रयोग करना है, मे बी भी लिख सकते हैं, ही मे बी अ थीफ, ही मे बी अ थीफ, फुल स्टॉप कर लेंगे। अब देखिए माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ही माइट बी अ थीफ, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जहां भी ऐसी संभावना हो तो वहां पर आप मे बी का प्रयोग करेंगे। देखिए वो चोर नहीं भी हो सकता है, वो चोर नहीं भी हो सकता है, यानी कि निगेटिव हो, तो आप सबसे पहले लिखेंगे ही मे नॉट बी, ठीक है, ही मे नॉट बी अ थीफ। आप चाहे तो माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए वो महान हो सकता है, वह महान हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ है, तो आप लिख लेंगे ही, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मे, और यहाँ पर लिखेंगे बी, ठीक है, मे बी। और देखिए अपग्रेड होना क्या हो जाता है, आप लिख लेंगे ग्रेट, महान होने का आप ग्रेट लिख लेंगे, ठीक ना। देखिए इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य हो, अगर वह चोर हो सकता है, वह चपरासी हो सकता है, वह अध्यापक हो सकता है, कुछ भी हो, आप मे भी लगा करके आप बना सकते हैं, या फिर निगेटिव है तो मे नॉट भी करके प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मे की जगह माइट का भी प्रयोग कर लेंगे, अगर चाहेंगे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब अगर ये वाक्य जैसे आज रात वर्षा हो सकती है, इसका ऐसे भी अनुवाद होता है, ठीक ना, आज रात वर्षा हो सकती है, तो कैन नॉट का भी प्रयोग करके हम अनुवाद कर सकते हैं, ठीक ना, या कैन नॉट का भी प्रयोग, कैन नॉट भी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मे नॉट का प्रयोग किया मैंने, तो इसे जो है कैन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मे बी का मैंने प्रयोग किया, उसी प्रकार से कैन नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। किस अवस्था में, देखिए आज रात वर्षा हो सकती है, तो आप इसका अनुवाद इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, इट, ठीक है। आप इसका अनुवाद जब करेंगे तो अगर नाट नहीं है, ठीक है, तो आप नाट लगा सकते हैं, आज रात वर्षा नहीं हो सकती है। चलिए आज रात वर्षा नहीं हो सकती है, तो लिख लेंगे यहाँ पर इट कांट, ठीक है, इट कांट रेन, ठीक है। अब देखिए आज रात है तो यहाँ पर लिख लेंगे टू नाइट का प्रयोग कर लेंगे। या फिर आप चाहें तो जैसे अगर कोई ऐसा वाक्य हो, देखिए संभावना के लिए जब ऐसा वाक्य होगा, मैंने ऊपर बताया है, पहले बता दिया है कि जब प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, तो इससे अधिक संभावना का बहुत होता है, और जब पॉसिबिलिटी होता है तो वहाँ पर कम संभावना का बहुत होता है। लेकिन जब कैन नॉट का प्रयोग करते हैं तो कैन नॉट के साथ संभावना के बिल्कुल अभाव होता है, यानी कि एकदम वह समझ लीजिए कि आज रात वर्षा नहीं हो सकती है, यानी कि वर्षा होगी ही नहीं, यानी संभावना ऐसा है कि हो सकता नहीं हो, ठीक ना। देखिए इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये समझ लेंगे कि जहां भी कैन नॉट का प्रयोग होगा, समझ लेंगे कि संभावना बिल्कुल है ही नहीं, ठीक ना। और जहां पर मे का प्रयोग होगा, मे नॉट का प्रयोग होगा, तो हम समझ लेंगे कि संभावना हो सकती है, ठीक ना। देखिए अब कार्य होने की अधिक संभावना का बोध होता है। जैसे मान लीजिए संभावना अधिक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, कोई ऐसा वाक्य है कि कार्य होने की संभावना अधिक का बोध होता है, तो हम मे का या फिर मे नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कम का है तो माइट का या फिर माइट नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कोई भी नहीं है, मान लीजिए संभावना कार्य होने की कोई भी संभावना नहीं का बोध होता है, तो इसके साथ कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि मे नॉट का प्रयोग कब करते हैं, जब अधिक संभावना का बोध होगा, और माइट नॉट का प्रयोग जब कम संभावना का बोध होगा, और जब कोई संभावना ही कार्य के होने की कोई संभावना ही नहीं होगी, तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और बेल आइकन दबा लें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको समझकर लाभ उठा सके। धन्यवाद।